यस, तो आगे चलते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन मोड। सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स क्या है, अट्रैक्ट लीड्स कॉन्सिस्टेंटली। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का हर एक नेटवर्क करना एक ही पेन पॉइंट होता है, दैट इज प्रॉस्पेक्टिंग। और जब हम लोग ऑनलाइन मोड में आते हैं ना, तो वो पेन पॉइंट क्या हो जाता है पता है, वो एंजॉय में बदल जाते हैं। क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग का तो यहाँ पर भंडार है। हम हमेशा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग लीड को अट्रैक्ट कर सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। नहीं तो ऑफलाइन मोड पे क्या होता है, एक टाइम में कुछ काम करने के बाद लगता है अभी किसके पास जाऊं, किसके साथ बात करूं, तो वो दिक्कत तो यहाँ पर है ही नहीं। तो हम हमेशा हमारे अंदर एक क्या रहता है कि वी कैन अट्रैक्ट न्यू लीड्स कंसिस्टेंट बेसिस पे। करेक्ट। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों के पास लोग अगर कंटिन्यूअस बेसिस से हम लोग अगर रिक्रूट नहीं करते हैं, तो एक टाइम में के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग सिस्टम में आते हैं चले जाते हैं, तो टीम का ग्रोथ नहीं बन पाता है। तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट मोड इन रिक्रूटमेंट और स्पॉन्सरिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स, वो जो पॉसिबल है 100% इन ऑनलाइन मोड। अभी कैसे करना है वो ज्यादा चीज आज अभी डिस्कस मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरा अभी ये चीज है, मुझे हम लोग को ये देखना है क्या हम लोग ये बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे पास कर सकते हैं कि नहीं। राइट, कैसे करेंगे वो थोड़ा थोड़ा मैं टच करूंगा, लेकिन मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा चीज बताऊंगा, अट्रैक्ट लीड्स कैसे करना है। जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए हमारे पास कौन सा मोड है सोशल मीडिया पे, क्या क्या मोड है। सबसे पॉपुलर जो मोड है वो है फेसबुक। उसके साथ और कौन सा मोड है, इंस्टाग्राम। राइट, उसके साथ देखा जाए और कौन सा मोड है, हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। देयर इज यूट्यूब, देयर इज लिंक्डइन। राइट, तो इतने सारे जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लीड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरह से, बाय पुटिंग ए गुड कंटेंट। कुछ भी हो सकता है, अगर मैं हर रोज मेरा डेली स्टेटस चेंज कर रहा हूं ना, दैट कैन ऑल्सो वर्क एज ए कंटेंट। क्योंकि आपका अगर स्टेटस कोई देख रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। राइट, तो ये छोटा एक्टिविटी हर रोज हम लोग अगर करते रहे ना, तो वी कैन अट्रैक्ट लीड्स ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। दूसरा चीज, लीड्स बिल्डिंग। राइट, अट्रैक्ट, अगर हम लोग लीड को अट्रैक्ट करेंगे तो वहां से नेक्स्ट स्टेप आता है लीड्स बिल्डिंग। हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग लिस्ट बिल्डिंग बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, एक टाइम के बाद जब हम लोग काम शुरू करते हैं, हम लोग हमारे नेचुरल मार्केट में काम करना शुरू करते हैं इनिशियल। फ्रेंड्स, हम लोग को पता है ना, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद वो सारे लीड खत्म हो जाता है। तो हम लोग फिर काम कैसे करें। तो ये जो हम लोग लीड को जो हर रोज अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां से हम लोग को क्या बनता है, नेक्स्ट हम लोग लिस्ट बनता है, जिस लिस्ट के ऊपर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, a digital ecosystem to grab consistent attention, daily status। कंसिस्टेंटली क्या होता है ना, ये बिजनेस में हम लोग को क्या है ना, इन दिस बिजनेस वी डोंट हैव टू बी बिजी, बट वी हैव टू बी एक्टिव ऑलवेज। और हम लोग जब सोशल मीडिया में है ना, तो हम लोग को हर वक्त एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्टिव का मतलब क्या है, आप कुछ भी पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, तो लोग आपको देख रहे हैं। सो कंटिन्यूअसली यू आर इन द अटेंशन ऑफ अदर्स। लोग आपको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये चीज हम लोग ऑफलाइन मोड पे कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है ओनली ऑन ऑनलाइन मोड। कंसिस्टेंट बेसिस पे हम लोग अगर कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे नॉट ओनली विथ आवर टीम, एट द सेम टाइम विथ न्यू लीड्स और प्रोस्पेक्ट के साथ हम लोग टच में रह सकते हैं। राइट, तो वहां पर क्या करना है, अगेन डेली स्टेटस हम लोग का, जैसे इंस्टाग्राम रील हो सकता है या फिर व्हाट्सएप स्टोरी हो सकता है, वो सारी चीज हम लोग अगर वहां पर डेली बेसिस में कुछ ना कुछ हम लोग शेयर करते हैं, तो दैट विल क्रिएट दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, जहां से क्या होता है, हम लोग डेली बेसिस पे लोगों के साथ टच में रहते हैं।
कॉन्वर्सेशंस। नेक्स्ट होता है कॉन्वर्सेशन। कोई भी बिजनेस ना एक ही चीज पे ऊपर खड़ा होता है, दैट इज कॉन्वर्सेशन। कोई भी बिजनेस जो होता है ना, मीटिंग क्या होता है, कॉन्वर्सेशन होता है। लोगों के साथ मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन होता है। कॉन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस, और हमारे बिजनेस तो 100% बहुत ही जरूरी है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन मोड पे जब किसी के साथ बात करते हैं, उसके बाद शुरू होता है उसके साथ एक कन्वर्सेशन। जरूरी नहीं है कि पहला दिन ही उसको हम लोग प्लान दिखाए, हम लोग प्रेजेंटेशन दे, नो। हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ थोड़ा 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 करके रैपो बिल्डअप कर सकते हैं। थ्रू आवर पोस्ट उसके साथ हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं, राइट। एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। नॉर्मली ये काम बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं। जो जिस तरह से हम लोग मतलब फ्रेंडशिप बढ़ता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी का अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट मिल जाता है या फिर किसी का कोई पोस्ट अच्छा लग जाता है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। कोई भी है, कोई एक अच्छा फोटो डाल दिया, एक अच्छा कहीं पर घूमने गया था वो डाल दिया, तो आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। और कोई भी इंसान ना, अगर किसी को अप्रिशिएशन होता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो भी कुछ ना कुछ रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कन्वर्सेशन जो होगा ना, अगर आप फेसबुक में काम कर रहे हैं तो फेसबुक में कोई पोस्ट डालता है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स से हम लोग को कुछ नहीं करना है। वी हैव टू बी इन द फेसबुक मैसेंजर, क्योंकि हम लोग अगर कमेंट बॉक्स में कुछ डालते हैं वो ओपन हो जाता है सबके साथ, तो वहां पर लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, या फिर हम लोग को भी दिक्कत होता है आगे ले जाने के लिए डिस्कशन को। सो इट्स ऑलवेज बेटर, आपको अगर कुछ चीज अच्छा लगा, किसी का कोई पोस्ट अच्छा लगा, कोई अगर चीज डाले हो वो अच्छा लगा, तो आप अगर उसको अप्रिशिएट करना है तो फेसबुक में जाके उसको, फेसबुक मैसेंजर में जाके उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप जब अप्रिशिएट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा। देन यू आस्क अनदर क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन मोड में रहेंगे तो वो खुद ब खुद रिप्लाई करता रहेगा, तो धीरे 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 उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन शुरू होगा, और दैट कॉन्वर्सेशन विल लीड अस टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज प्लान शो। धीरे 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 आगे बढ़ेगा। दिस इज समथिंग व्हिच विल हैपन ग्रेजुअली, एक दिन में नहीं होगा। हम लोग अगर कंटिन्यूअस बेसिस में सोशल मीडिया में काम करते हैं, और साथ ही साथ अगर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन शुरू होता है ना, तो एक टाइम के बाद एक 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 करके क्लोज होना शुरू होता है। अगर मैं खुद का बात करूं, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम नवंबर एंड ऑनवर्ड्स। उसके पहले एक्चुअली मुझे विश्वास नहीं था सोशल मीडिया के ऊपर। कोई अगर मुझको बोलता था ना फेसबुक से मैं प्रॉस्पेक्टिंग करता हूं, मैं बोलता हूँ वो सबसे कुछ नहीं होने वाला। फेसबुक इज बेसिकली फेक बुक। मैं इस तरह का बंदा था। अगर आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल में जाएंगे तो देखेंगे, नवंबर के पहले लास्ट 3 से 3.5 साल मेरा कोई पोस्ट ही नहीं। आई वॉज टोटली इनएक्टिव। लेकिन मैं बहुत सारे मीटिंग अटेंड किया, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया, बहुत सारे लोग जो बाहर आउट ऑफ आवर कंट्री, जो लोग डिजिटल मोड में नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे हैं, उन लोगों का बात सुने, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, दिस इज द थिंग जो आगे जाके काम करने वाले हैं। आगे जाके ऑलमोस्ट 80 to 85% वर्क डिजिटली होने वाला है। शायद ये 2024 या 25 में होने वाला था, लेकिन पैंडेमिक या कोरोना वायरस के लिए अभी ये पॉसिबल हो रहा है। तो हमें उसके ऊपर काम करना है। तो मैं स्लोली काम करना शुरू किया। अभी कॉन्वर्सेशन के ऊपर मैं इनिशियली जो काम करना शुरू किया, एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। मैं क्या कर रहा था, एक ही चीज, मैं बहुत सारे ग्रुप में एंट्री मारा इनिशियली। अगर फेसबुक में मैं बात करूं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम ऑलमोस्ट आज के डेट में 70 to 80% काम मेरा फेसबुक में ही होता है। तो फेसबुक में मैं क्या किया, बहुत सारे ग्रुप में मैं एंट्री लिया। बहुत सारे ग्रुप्स, इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इनसाइड वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, बहुत सारी जगह पर मैं एंट्री लिया। बहुत सारे, हम लोग अगर कोई ग्रुप्स में जाते हैं, वहां पर ज्वाइनिंग का ऑप्शन होता है, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली अप्रूव हो जाता है, कहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और इट्स अनलिमिटेड ग्रुप्स आर देयर, और एक एक ग्रुप में आप देखेंगे कि 5,000, 6,000, 10,000, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो ये मतलब क्या बोलूं, लीड्स का भंडार है। तो हम लोग को क्या करना है, उस ग्रुप में ज्वाइन करना है। उस ग्रुप में क्या करना है, लोगों का एक्टिविटी फॉलो करना है, लोग किस तरह का पोस्ट कर रहे हैं। मैं बात करूं कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू होता है, राइट। लोग किस तरह का पोस्ट कर रहे हैं उसको फॉलो करना है।
वहां पर अगर हम लोग फॉलो करते हैं, उस ग्रुप के अंदर हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। या फिर मैं एक रेगुलर बेसिस में एक एक्टिविटी करता हूं, जो है कुछ कुछ लोगों को हर रोज हेलो भेजो, हेलो, दैट्स इट, राइट। आप पकड़ लीजिए हर रोज 20 लोगों को, 25 लोगों को हेलो भेजते हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं लिखना है, हेलो लिखना है। कहां पर लिखना है? फेसबुक मैसेंजर में जाके, दूसरा कहीं पर नहीं। आप कोई ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। कोई ग्रुप में जाके एक पोस्ट डाल देते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर ग्रेजुएट पीपल हु कैन वर्क फ्रॉम होम एंड हु कैन अर्न 5,000, 10,000, 15,000 इन ए मंथ, ऐसे करके पोस्ट करता है, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन टूडेज डेट। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे ग्रुप शायद आपको ब्लॉक भी कर देगा, राइट। बहुत सारे ग्रुप आपको ब्लॉक भी कर सकता है, राइट। तो वो प्रोसेस अभी और काम नहीं करता है। अभी क्या करना है हमको? अभी क्या करना है, कोई कोई अगर कुछ उस ग्रुप में पोस्ट डालता है, उस पोस्ट को आप देखिए। उस पोस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको अप्रिशिएट करना है। अगर कुछ अच्छा लगा तो जरूर उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप अगर अप्रिशिएट करेंगे तो उसका रिप्लाई आएगा, तो आपका एक कॉन्वर्सेशन शुरू होगा। या फिर आप कंटिन्यूअस बेसिस में हेलो डालते रहिए। पकड़ लीजिए आप 25 लोग या 30 लोग को हेलो भेजते हैं, मेरा ये वादा है कम से कम 5 से 6 लोग आपको रिप्लाई करेगा, वो भी लिखेगा हाय या हेलो, कुछ भी लिखेगा, राइट। तो हाय हेलो कुछ भी लिखता है, तो वहां पर आपके पास मौका बनता है, आप फिर से उसके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करो, राइट। सो नो कॉन्वर्सेशन नो बिजनेस। हमारे बिजनेस में अगर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है तो कोई बिजनेस नहीं होगा। और ऑनलाइन मोड में यही फायदा है, हम लोग बहुत सारे कॉन्वर्सेशन एक साथ कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक चीज है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो कब रिप्लाई करे। जैसे पकड़ लो आप एक साथ बैठ के 25 लोग 30 लोग को हेलो भेज दिया, आपको वेट करना जरूरी नहीं है। मतलब आपको ये वेट नहीं करना है कि वो अभी भेजेगा फिर मुझको रिप्लाई करना है, नहीं। आप भेज दिया, आप अपना काम करते रहिए। और भी दूसरा बहुत सारे काम है, राइट, वो आप कर सकते हैं इन बिटवीन। अभी आपका जो रिप्लाई जब भी आएगा, आप अगर फेसबुक ओपन करते हैं तो आप उसको रिप्लाई करते चलिए। और ये अगर कंटिन्यूअस बेसिस में आप करेंगे ना, तो पकड़ लीजिए 25 लोग को आप भेजते हैं एक दिन में, या फिर 20 लोग को आप भेजते हैं एक दिन में, मतलब 30 दिन में आप भेज रहे हो 600 लोगों को। 30 दिन में आप भेज रहे हो 600 लोगों को, मतलब पूरा अगर मैं साल भर का बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7,200 पीपल को आप हेलो भेज रहे हो। अगर उसके अंदर मैं पकड़ लेता हूँ, अगर आप 10% लोग भी 10% लोग भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करता है, तो कम से कम 700 750 लोगों के साथ आपका कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। क्लोजिंग तो बनता ही है। दिस इज व्हाट इज बेसिकली द फनल। अब मैं हेलो बोलता हूं, उसके बाद वो रिप्लाई करता है, उसके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, वहां से क्या होता है उसको प्लान शो करते हैं, उसके बाद क्लोजिंग होता है, राइट। तो ये क्या कॉन्वर्सेशन पार्ट। और देखेंगे और क्या एस्पेक्ट्स है। टीम रिटेंशन, ये एक बहुत बड़ा चीज है, टीम रिटेंशन। नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टीज में हम लोग देखे हैं, टीम तो काम करना शुरू करता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत सारे लोग ये बिजनेस को छोड़ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये वॉलंटरी बिजनेस है, लोग वॉलंटरीली करते हैं, और यहाँ पर कोई एंट्री कॉस्ट नहीं है, कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है। तो जो बिजनेस को शुरू करना भी आसान है, छोड़ना भी आसान है, राइट। जो लोग हर रोज ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, जो लोग हर रोज हर एक चीज को फॉलो नहीं करते हैं, काम नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद वो बिजनेस को छोड़ के जाते हैं। लेकिन आपका टीम के साथ आप अगर सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं ना, और आपका टीम अगर देखते हैं कि आप हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव है, तो क्या करता है ना, उसके दिमाग में, आपका जो टीम है उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनता है। नो, माय लीडर इज वर्किंग। और अगर माय लीडर इज वर्किंग मतलब क्या है? माय लीडर इज विथ मी। सो इट हेल्प अस टू रिटेन आवर टीम ऑल्सो। जो ऑफलाइन मोड पे पॉसिबल है, आप हम कितने लोगों को फोन करेंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑनलाइन मोड पे आप अगर हर टीम मेंबर के साथ जुड़े हैं सोशल मीडिया पे, तो आपका हर एक एक्टिविटी आपका टीम मेंबर भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। आपका अगर टीम मेंबर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका टीम मेंबर को पता चल रहा है कि माय लीडर इज एक्टिव। और एक्टिव मतलब वो मुझको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? रिटेंशन रेट को भी घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं,
ये एक बहुत बड़ा फायदा है ऑनलाइन मोड पे काम करने का। आगे चलते हैं, और क्या, ई लर्निंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं, राइट। ये मतलब ये तो बोलूंगा आज के डेट में ये ऑनलाइन मोड हम सबके लिए वरदान हो चुका है, क्योंकि इतने सारे ट्रेनिंग मिल रहा है, इतने सारे ट्रेनिंग मिल रहा है जो ऑफलाइन में कभी पॉसिबल था ही नहीं, राइट। नॉट ओनली दैट, ये ई लर्निंग के थ्रू क्या हो रहा है, जैसे आज मैं ये सेशन कर रहा हूं, राइट, ये सेशन मेरे लिए करना पॉसिबल है। अभी देखिए पार्टिसिपेंट्स कितना है, 180। इतना लोगों को एक साथ अगर हम लोग ऑफलाइन मोड पे ट्रेनिंग का लिए इंतजाम करते तो सोचिए उसके लिए कितना टाइम जाता, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता, बहुत सारी चीज कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पर जाके हम लोग बैठते, चेयर का इंतजाम करना पड़ता, बहुत सारी चीज, वो सारी चीज एकदम आराम से हो रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा, कोई अगर कोई नया इंसान अगर बिजनेस को शुरू करता है, आप तुरंत उसको बता दीजिए, आपको बाहर कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप इमीडिएट आ जाइए इस टाइम पे। थैंक्स टू कृष्णेंदु दा, थैंक्स टू प्रवीर रॉय सर, कि हम लोग का जो ये सेशन चलता है 9 बजे, ये बहुत ही हेल्पफुल है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, जे लोग नया आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक गुरुकुल है। मैं बोल सकता हूं अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो आप 8:30 बजे, अभी तो टाइम चेंज हो गया, 9 बजे, 9 बजे आप आ जाइए, आपको जो जो सीखना है आप सब कुछ सीख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग के पास अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग का बहुत बहुत बड़ा फायदा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंटेशन एडुकेटिंग प्रॉस्पेक्ट, राइट। हम लोग जब प्रेजेंटेशन करते हैं, बेसिकली इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू एडुकेट प्रॉस्पेक्ट्स। मैं कहता हूं कि ये मैं मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, हम लोग अगर ऑनलाइन मोड पे हम लोग अगर किसी को कॉन्वर्सेशन करके उसको प्लान शो करते हैं ना, हम लोग जो प्लान शो करेंगे दैट टाइम शुड बी वेरी शॉर्ट। अगर मैं 1-to-1 प्लान शो कर रहा हूं सोशल मीडिया पे, या फिर मतलब जूम में या फिर गूगल मीट में, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20-25 मिनट के अंदर प्लान शो खत्म करना है। और प्लान शो में हम लोग को सिर्फ लोगों को एडुकेट करना है और कुछ नहीं करना है। लोगों को एडुकेट करना है, जो प्रॉस्पेक्ट है उसको एडुकेट करना है। किसके ऊपर? आज का जो सिनेरियो है, यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, या फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग हम या फिर वेस्टिज जो सिस्टम है ये किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, वो सारी चीज लोगों को एडुकेट करना है। वहां पर हम लोग को इन डिटेल प्लान शो करना नहीं है, राइट। इन डिटेल प्लान शो के लिए हमारे यहाँ पर हफ्ता में 2 दिन प्लान शो तो हो ही रहा है। तो इनिशियली हम लोग को करना क्या है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा करना है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए कि नहीं ये चीज क्या है, मुझे और भी जानना है, और भी जानना है, तो फिर वो मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे। तो वो काम हम लोग को करना है प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन्फ्लुएंस। ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा खूबी है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद क्या होता है, हम लोग का एक आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी मतलब जैसे मैं अगर बोल सकता हूँ, आई एम ए प्राउड मेंबर ऑफ ग्रॉस टीम विक्ट्री, मैं प्रवीर रॉय सर का टीम में हूँ, तो प्रवीर रॉय सर का इन्फ्लुएंस बनता है, राइट। तो ये इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर वेस्टिज में, बहुत बड़ा काम करता है। और ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में कि एक बहुत बड़ा रोल लेता है ऑनलाइन मोड में। अगर मेरा बात करूं, पैंडेमिक के पहले या फिर जब ये ई ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई मुझको पहचानता नहीं था, राइट। कृष्णेंदु सर को मैं देख पा रहा हूँ, कृष्णेंदु के मैं देखा था, लेकिन हम लोग का कोई जान पहचान नहीं था, ना मैं पहचानता था कृष्णेंदु को, ना कृष्णेंदु मुझको पहचानते थे। ऐसे बहुत सारे लीडर है। इनफैक्ट आज 187 पीपल पार्टिसिपेंट्स आर देयर। तो अगर क्या हो रहा है, आज मुझको, मैं आज जॉयदीप सेन को 187 पार्टिसिपेंट्स जान रहा है। ये एक बहुत बड़ा चीज है, ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा खूबी है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। और ये ऑनलाइन मोड में इतना आसानी से पॉसिबल है जो ऑफलाइन मोड में पॉसिबल है नहीं है। एक सर्टेन लेवल के बाद, आप एक अच्छे लेवल अचीव करते हो, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, आप वहां पर बात कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन ऑनलाइन मोड का ये सबसे बड़ा फायदा है, कोई अगर इंसान मतलब जस्ट काम को शुरू भी किया है ना, वो भी इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलता है उनको। और ये इन्फ्लुएंस करते करते क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है जो आगे जाके हम लोगों को हेल्प करेगा। और उसके लिए ऑनलाइन मोड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, जो ऑफलाइन में बहुत डिफिकल्ट है करना। एबिलिटी टू स्टे कनेक्टेड विथ एवरीबॉडी इन योर नेटवर्क। हम लोग को एक चीज मानना पड़ेगा, अल्टीमेटली वी आर इनटू ए बिजनेस, और कोई भी बिजनेस में कस्टमर चाहिए। तो हम लोग का हॉटेस्ट कस्टमर कौन है? वो सारे लोग जो हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी है, दे आर आवर हॉटेस्ट कस्टमर, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, एबिलिटी टू स्टे कनेक्टेड विथ एवरीबॉडी इन नेटवर्क। हम लोग क्या करते हैं, सबके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। अगर सबके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा जो हॉटेस्ट कस्टमर है ना, तो वहां से तो बिजनेस आएगा ही आएगा। वेरी सिंपल बात है, करेक्ट। आगे चलते हैं। नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये सोच था ही नहीं पैंडेमिक के पहले कि मैं ओमान में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करूं, बहरीन में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करूं। बहरीन ओमान तो छोड़िए, मैं तो मतलब मेरा जो एरिया है ना, मैं कलकत्ता के बाहर ही सोच नहीं पा रहा था, राइट। तो ये मतलब ये माइंडसेट था ही नहीं कि बाहर कर सकते हैं। और आज की डेट में मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मेरा ओमान में टीम है, मेरा बांग्लादेश में टीम है। वो कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मोड। सो देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नाउ। आप कहीं पर भी बिजनेस करें, आज 7 देश में वेस्टिज है, आने वाला दिन पे कितने कितने कंट्री में जाएंगे, राइट। 2025 तक 50 कंट्री में जाएंगे। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, आई एम ए ग्लोबल नेटवर्कर, प्राउडली बोल सकता हूँ ग्लोबल नेटवर्कर। तो ये किस लिए पॉसिबल है? ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, जो ऑफलाइन में पॉसिबल ही नहीं है। आगे चलते हैं। बिगेस्ट कॉस्ट सेवर। सोचिए एक बार, ऑफलाइन मोड में एक प्रॉस्पेक्ट को हम लोग अगर प्लान दिखाने जाते थे, खर्चा तो होता था ना, राइट। जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसके साथ कोई कॉफी शॉप में बैठे तो वहां पर कुछ खाने पीने का खर्चा, राइट। फिर आना पड़ेगा, इधर उधर का, बाहर निकलेंगे तो इधर उधर का एक्स्ट्रा खर्चा तो हो ही जाता है। तो एक प्रॉस्पेक्ट के पीछे हम लोग का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी आज के डेट में क्या है, कोई खर्चा ही नहीं है, नो खर्चा, नो एक्सपेंडिचर। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है? तो बिगेस्ट कॉस्ट सेवर। हम लोग अगर ऑनलाइन मोड पे काम करते हैं तो हम लोग हमारा खर्चा को बहुत कम करते हैं। इनिशियल फेज में जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो तब बहुत दिक्कत, जब इनिशियल लेवल पे इनकम बहुत कम आ रहे हैं तो वहां पर दिक्कत होता है काम करने में, अगर एक्सपेंस ज्यादा होता है तो, राइट। तो वहां पर हम लोग अगर ऑनलाइन मोड पे ही काम करना शुरू करें तो वहां पर आसानी हो जाता है, क्योंकि आपका कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। आगे चलते हैं। कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रॉस्पेक्ट। पहले कोई प्रॉस्पेक्ट को बोलते थे तो प्रॉस्पेक्ट बोल रहे वहां पर आना पॉसिबल नहीं है, राइट। प्रॉस्पेक्ट बोलते थे अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो ऑफिस से निकलता हूँ रात को 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद कब मिलूं, राइट। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो टाइम अरेंज ही नहीं कर पाता। अभी तो वो भी चीज नहीं है। एज पर द कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्ट हम लोग प्लान शो कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट अगर रात 10 साढ़े 10 बजे भी घर घुसते हैं तो साढ़े 10 बजे भी हम लोग गूगल मीट में उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉस्पेक्ट को हम लोग प्रॉस्पेक्ट के लिए भी बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज है, उसके हिसाब से हम लोग उसको प्लान दिखा सकते हैं, उसको उसके कंफर्ट से हम लोग प्लान दिखा सकते हैं, जो ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। बिग टाइम सेविंग। बहुत टाइम सेव हो रहा है, बहुत टाइम सेव हो रहा है। देखिए, वेस्टेज में ना 2 तरह का काम होता है, एक होता है प्रोडक्टिव और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट काम। जैसे आप बुक पढ़ते हो, ये आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इमीडिएटली आपको वहां से प्रोडक्टिविटी नहीं देगा, लेकिन ये भी बहुत ही जरूरी है। आप कोई एक अच्छा वीडियो देख रहे हो, राइट, ये आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देगा। आप अगर प्रोस्पेक्टिंग करते हो, हाँ दैट इज अ प्रोडक्टिव वर्क। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहां से बहुत जल्दी बिजनेस आएगा। लेकिन आप
बुक पढ़ रहे हो या कोई अच्छा वीडियो देख रहे हो, उससे इमीडिएट आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। वो आपको माइंडसेट को तैयार कर रहा है, आने वाले दिन पे उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन वो भी जरूरी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम मिलता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए। खुद को प्रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। मैं तो कहूंगा वी डोंट नो कितना दिन तक ये लॉकडाउन फिर से चलेगा, कितना दिन तक हम लोग को घर में रहना पड़ेगा। दिस इज द टाइम अगेन वी हैव गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवरसेल्फ, टू डेवलप आवरसेल्फ। तो जितना चाहे हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा अभी, जितना चाहे, क्योंकि हम लोग को टाइम मिल रहा है, टाइम सेव हो रहा है, बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है हम लोग का। नेक्स्ट, सेवरल एडवांटेजेस फॉर लेडीज। आज की डेट में अगर देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में 60% पॉपुलेशन आर वुमेन, और हम लोग को पता है वुमेन के लिए बहुत दिक्कतें होते हैं। मतलब मीटिंग में जाते हैं, रात हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। फैमिली में बहुत सारे वहां पर काम होते हैं, उसके बाद भी नॉट ओनली काम, फैमिली में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। लेकिन आज के डेट में लेडीज, फीमेल्स, ये घर में बैठ के बिजनेस को बिल्ड अप कर रहे हैं ऑनलाइन मोड पे। तो फीमेल्स के लिए भी ये वरदान साबित हो रहा है, घर में बैठ के बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। राइट, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन फॉर पीपल हु डिड नॉट वांट टू वर्क विद देयर नेचुरल मार्केट। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट प्लान देखते हैं, अच्छा लगता है, बोलते हैं सब तो ठीक है, लेकिन मैं ना किसी को बोल नहीं पाऊंगा, मेरा फ्रेंड सर्कल में तो पॉसिबल ही नहीं है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स, ये लोग को मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन आ गया है। जरूरी नहीं है फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में काम करना पड़ेगा इनिशियली, जरूरी नहीं है। आप काम करो ना फेसबुक में, आप काम करो ना सोशल मीडिया में, उसको पहले दिन से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। अल्टीमेटली हम लोग का मैक्सिमम बिजनेस कहाँ से होता है या मैक्सिमम नेटवर्क कहाँ से बनता है, अननोन पीपल से ना। तो फ्रॉम डे वन अगर अननोन पीपल से काम करें तो क्या दिक्कत है, कर ही सकते हैं, जो ऑफलाइन मोड पे पॉसिबल नहीं था। ऑफलाइन मोड में हम लोग इनिशियली काम करते थे किसके साथ, मेरा जान पहचान वाले फ्रेंड सर्कल, फैमिली, इन लोगों के साथ। तो हम लोग जब डिजिटली काम कर रहे हैं ऑनलाइन मोड पे, यहाँ पर वो चीज भी खत्म हो चुका है। कोई प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है मैं मेरा दोस्त को नहीं बता सकता, फैमिली मेंबर्स के साथ मैं काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ता बन चुका है अब। राइट, नेक्स्ट, नेचुरल डिमांड फॉर ऑनलाइन बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा चीज है। आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस का एक नेचुरल डिमांड हो चुका है। लोग चाहते हैं घर में बैठ के काम करें। लोगों का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल बन चुका है, और कोरोना के लिए तो सभी को पता है सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है। तो उस टाइम हर कोई आज के डेट में सोच रहा है कि घर बैठे कुछ करे, घर बैठे कुछ करे। ऑनलाइन मोड पे आज के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और वहां पर अगर हम लोग ऑनलाइन पे नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस से दूर हट रहे हैं। तो हम लोग को वहां पर रहना है, क्योंकि आज का डिमांड क्या है, ऑनलाइन बिजनेस, यही है आज का डिमांड। सिर्फ हम लोग को क्या करना है, उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेके खुद को तैयार करना पड़ेगा। राइट, मतलब आज अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं मैं यूट्यूब में नहीं काम करूंगा, यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो चलेगा नहीं, करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा इमीडिएटली। फेसबुक में काम करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में काम करना पड़ेगा, व्हाट्सएप में काम करना पड़ेगा, लिंक्डइन में काम करना पड़ेगा। आगे जाके यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स है। मैं कुछ दिन पहले सागर जी का बहुत अच्छा एक सेशन देखा ऑन ब्रांड बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद दीपंकर सर का एक हम लोग बहुत अच्छा सेशन रहे। तो आगे जाके हम लोग धीरे धीरे ये भी सीखेंगे एक एक सोशल मीडिया के ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकेंगे, वो सारी चीज को हम लोग आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट, एड्स वैल्यू टू योर डेजिग्नेशन। आप जब ऑनलाइन में काम करते हो ना, तो आपका डेजिग्नेशन में भी एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि हम सब अपने आपको क्या बोलते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट। राइट, पैंडेमिक के पहले सभी बिजनेस कंसल्टेंट थे। आज देखिए क्या हो गया, कोई डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कोई ग्लोबल नेटवर्कर, कोई डिजिटल नेटवर्कर। तो आपका डेजिग्नेशन में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है, क्योंकि आप खुद को उस तरह से तैयार कर रहे हो ना। आप अगर खुद को तैयार कर रहे हो मतलब आपका डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाएगा। मैं आज की डेट में बोलता हूँ आई एम ए ग्लोबल नेटवर्कर, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे स्टेट के अंदर, मेरे देश के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर भी काम कर रहा हूँ। सो आई एम ए ग्लोबल नेटवर्कर।
right? So it adds value to your designation, or it's very easy to duplicate also. अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा आप तो काम कर लेते हो, मुझे ऑनलाइन का कुछ पता ही नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा, पैंडेमिक के पहले मेरा जो बेटी है ना, बेटी की उम्र है 9 साल। मेरा बेटी को कुछ नहीं आता था ऑनलाइन के बारे में। आज की डेट में मेरा बेटी खुद यूट्यूब में खुद ही कुछ ना कुछ बना के पोस्ट करती है, राइट? उसको गूगल मीट, जूम, इंस्टा सब कुछ चलाना आता है। तो आज के डेट में अगर व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, ये ना बहुत शेमफुल बातें हैं। कोई भी इंसान इसको सीख सकता है, कोई भी इंसान, ये इतना आसान चीज है, कोई भी इंसान ये सीख सकता है। आप देखिए ना, आप अगर जाएंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, बहुत सारे लोग कितने सारे वीडियोस बना रहे हैं, इतने लोग बना रहे हैं। और हम अगर बोलते हैं ये डिफिकल्ट है, तो मैं बोलूंगा कि मैं खुद कहीं ना कहीं खुद को एक्सक्यूज दे रहा हूं, राइट? तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू डुप्लीकेट। बहुत ही आसानी से हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। देखिए हम सभी तो व्हाट्सएप तो यूज ही करते हैं, हम सभी फेसबुक यूज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह उसको हमारे बिजनेस के लिए यूज करें, वो शायद हम लोग को थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और ये सीखना हर रोज थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, कुछ ही टाइम के अंदर हम सभी इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। सोचिए अगर हम लोग सब एक साथ डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर क्या होगा? रॉस टीम विक्टी कहां से कहां चला जाएगा, राइट? तो ये क्या, ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग बात किए जो ऑनलाइन मोड से काम करने का हम लोगों का फायदा है। अभी हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ काम जो हम लोग सिर्फ ऑफलाइन में ही कर सकते हैं, जिसका फायदा हम लोग को ऑफलाइन में ही मिलेगा, ऑनलाइन में नहीं मिलने वाला है, राइट? पहला चीज है एक्साइटमेंट एंड एनर्जी ऑफ बिग इवेंट्स। ये काम ऑनलाइन में होता है पॉसिबल, लेकिन जिस तरह से ऑफलाइन मोड में होता है ना, वो चीज ऑनलाइन मोड में नहीं होता है। मैं जब पहली बार नेताजी इंडोर स्टेडियम में वेस्टिज एनुअल फंक्शन देखने गया था ना, मैं लिटरली चौंक गया। अरे यार हो क्या रहे हैं ये? मुझे लगा क्या फिल्म फेयर के अवार्ड जैसे होता है ना, उस तरह का कुछ चीज चल रहा है। यहाँ पर दंगल का गाना बज रहा है, मतलब इतना जोर से, मतलब सामने जो बैठा है ना उसका बात भी नहीं सुनाई दे रहा है। कल्चरल इवेंट हो रहा है और नेताजी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लोग पागलों की तरह, मतलब वहां पर भीड़ है वहां पर पागलों की तरह, राइट? तो वो जो एक्साइटमेंट और एनर्जी होता है ना बिग इवेंट्स का, वो हम लोग आज रियली मिस कर रहे हैं आज के डेट में। तो वो चीज ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा वेस्टिज बिजनेस को हम लोग 100% ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये बिग इवेंट का जरूरत हम सभी को है। बिग इवेंट का वो जो छोटा एक परसेंटेज, अगर 80 to 85% काम हम लोग कर भी लिए ना ऑनलाइन में, तो बिग इवेंट का जरूरत हम लोगों को सभी का है। बिग इवेंट एनर्जी क्रिएट करता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं डीप इमोशनल कनेक्शन। देखिए ऐसा नहीं कि ऑनलाइन मोड में कनेक्शन नहीं बनता है, ऑनलाइन मोड पे भी अच्छा इमोशनल कनेक्ट होता है, राइट? लेकिन ऑफलाइन मोड पे जो एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनता है ना, हम लोग क्या काम करते करते हम लोग बोलते हैं ना वो तो मेरा भाई है, हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है ना रिलेशन, राइट? ये जो डीप इमोशनल कनेक्शन, ये चीज नहीं होता है ऑनलाइन में। जैसे बोला जाता है किसी के साथ अच्छा कनेक्शन अगर बनना है ना तो उसके साथ खाना शेयर करो। हम लोग अगर एक साथ खाना खाते हैं ना तो वो रिलेशन का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ऑनलाइन मोड पे तो एक साथ खाना भी नहीं खा सकते, नहीं? तो ऑफलाइन मोड का जरूरत है जहां पर हम लोग एक साथ बैठ के काम कर पाए, एक साथ बैठ के हम लोग हमारा खाना को शेयर कर पाए, वो सारी चीज का भी जरूरत है। वो एक डीप इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है जो शायद ऑनलाइन में थोड़ा मिसिंग है, राइट? पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, हम लोग जब आमने सामने लोगों को मिलते हैं ना तो हमारा पीपल मैनेजमेंट स्किल्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंप्रूवमेंट होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। देखिए लैपटॉप के सामने, जैसे आज मैं बैठ के लैपटॉप के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ,
और स्टेज में जाके प्रेजेंटेशन देना, दोनों के भीतर अंतर है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये बहुत आसान है या फिर वो डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं बोल रहा। दोनों चीज में अंतर है। दोनों चीज का जो स्किल डेवलपमेंट है ना, उसका लेवल भी अलग अलग है। नहीं, लैपटॉप के सामने बैठ के जैसे हम लोग अगर कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहां पर भी स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन स्टेज के ऊपर जाके खड़ा होके, जहां पर आप एक साथ 200, 300, 400, 1000 लोगों को आप कुछ चीज बता रहे हो, उसका इफेक्ट डिफरेंट आता है, जो हम लोग ऑनलाइन मोड पे नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ इफेक्ट का बात नहीं, खुद का डेवलपमेंट भी एक अलग लेवल पे होता है। तो ये सारे क्या एस्पेक्ट्स। तो अगर हम लोग अगर पूरा चीज को देखें, मैं यहाँ पर टोटल 18 + 3 21 पॉइंट्स में डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिलहाल जब तक बिग इवेंट नहीं हो रहा है, जब तक हम लोग बाहर जाके किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, एक साथ बैठ के बात नहीं कर सकता है, जहां पर जाके हम लोग ऑनलाइन पे जाके स्टेज पे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ट्रेन नहीं कर सकते, तब तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100% काम हम लोग को ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ये सारे चीज ऑफलाइन में जो जो होता था, वही सारी चीज को ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन मोड पे थोड़ा 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 करके कर रहे हैं। नहीं, तो जब तक पैंडेमिक नहीं जाता, हम लोग को 100% ऑनलाइन में काम करना है। लेकिन पैंडेमिक के बाद फिर से हम लोग को ऑफलाइन मोड पे जाना है, लेकिन 80 to 85% काम हम लोग का ऑनलाइन में ही हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ा कॉशन है, जो हम लोग जब सोशल मीडिया में काम करते हैं ना, ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है। उस दिन दीपंकर सर भी बता रहे थे, डोंट बी ए कंज्यूमर, बी ए क्रिएटर, कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। ये बहुत जरूरी है। आप अगर सोशल मीडिया में काम करो, क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। राइट, आप कुछ काम लेके बैठे, फेसबुक में कोई एक अच्छा वीडियो आया, वो आप देखना शुरू करते हैं, करते 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 आपका थॉट प्रोसेस दूसरा जगह पर चले जाते हैं। राइट, दूसरा जगह चला जाता है, उससे फिर नेक्स्ट कोई एक चीज आ जाता है, आप उसको देखते रहते हैं। तो जो काम करने के लिए बैठे थे ना, वो काम नहीं करके आप देखेंगे कि आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद शायद आप दूसरा दुनिया में चले गए। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के एक रूटीन बना के काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा ना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें देखते ही रहेंगे, काम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, कंज्यूम लेस। बहुत सारे चीज है, बहुत सारी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज। और आप अगर एक्टिवली काम करेंगे ना, तो क्या होगा, आपके पास वो डिस्ट्रैक्शन का जो चीजें है ना, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट में आपके पास आएगा। तो वहां पर एक ही चीज में हम लोग को फोकस करना है। दिमाग को एक चीज पहले से बता के रखना है, मुझे वो सारी चीज देखना नहीं है, मैं पहले से मेरा शेड्यूल को बना के रखूंगा, ये करना है और यही चीज को करना है। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है क्रिएटिंग न्यू चीज पे, मतलब हम लोग को नया नया चीज क्रिएट करना पड़ेगा। या फिर ये कुछ अच्छा कंटेंट इन यूट्यूब या फिर फेसबुक में कुछ अच्छा चीज आप पोस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज में ज्यादा दिमाग रहना चाहिए हमेशा। नहीं, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। देखिए, एक चीज तो गौतम बुद्धा जी भी बहुत पहले बोल के गए हैं, रिमेंबर दैट द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। चेंज तो हम लोग को हर न करना ही पड़ेगा। आज के डेट में भी अगर कोई सोच रहा है नहीं ऑनलाइन में वेस्टेज बिजनेस हो नहीं सकता है, मैं बोलूंगा ये एकदम गलत है, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो वी आर आउट ऑफ द बिजनेस, वेरी सिंपल। हम लोग आज के डेट में अगर ऑनलाइन में काम नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर आउट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस हम लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। और ये चेंज को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी उसको सीखना पड़ेगा। और हम वेस्टिजियन हर कोई सीखने के लिए तैयार है। जितना जल्दी हम लोग उसको सीख जाएंगे, उतना आसान हो जाएगा हम लोगों का आगे बढ़ना। राइट, तो हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं हमारे सेशन का। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए हम लोग तो ऑनलाइन काम कर ले रहे हैं, हम लोग तो ऑनलाइन काम कर ले रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हमारा काम को कंटिन्यूअस मोड पे रखने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिसके पास मतलब ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन काम करने का।
जिसके पास ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन काम करने का। आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर वो सारे लोग काम नहीं करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिसको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, जिसको ऑफलाइन काम करना ही पड़ेगा। सोचिए एक बार, जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका भी फैमिली है, राइट? उसको भी कोविड का डर है, लेकिन उसको शायद जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, उसके लिए ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन काम करने का। तो हम लोग एक तो काम कर सकते हैं ना, शायद हम लोग उसको देखे नहीं है, लेकिन मेंटली एटलीस्ट तो हम लोग उसको थैंक बोल सकते हैं कि आप हो इसीलिए आज हमारा काम चल रहा है। नहीं तो हम लोग इतना 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 देर तक जो बात की है ना ऑनलाइन करने का, शायद लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, बहुत प्राउडली बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे इंसान अगर अपना काम नहीं करते तो आज के डेट पे हम लोग कोई भी ये ऑनलाइन काम को नहीं कर सकते थे। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जितने सारे लोग, तो वेस्टेज का एम्प्लॉय हो सकता है, वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्टर हो सकता है, पकड़ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउस तक वो सामान पहुंचा रहे हैं, अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो हमारे घर में सामान नहीं आएगा। तो रिस्क लेके वो सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसको ऑफलाइन में काम करना पड़ेगा। जितने सारे स्टोर मैनेजर्स हैं, उसको जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कुरियर पर्सन जो आपके घर में आके सामान पहुंचा के दे जा रहे हैं, उसको आना पड़ रहा है, वो ऑनलाइन बैठ के सामान को नहीं पहुंच सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट तो एक थैंक यू तो बोल सकते हैं उसको, जिसको आमने सामने नहीं देख पा रहे, एटलीस्ट मेंटल थैंक यू तो बोल सकते हैं, मेंटल थैंक यू तो बोल सकते हैं। अगर कोई कुरियर बॉय हम लोग को आज के डेट में इस पेंडेमिक के टाइम में अगर कोई सामान लेके हमारे घर तक पहुंचा रहे, उसको तो एक मुस्कुराते हुए एक थैंक यू तो बोल सकते हैं, दैट्स इट। क्या इतना भी नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि ये लोगों के वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग काम नहीं कर सकते थे। नहीं, हाँ, लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था हम लोग देखे बहुत सारे लोग, मतलब लॉकडाउन जब होता है ना, बहुत दिक्कत हो जाता है पूरा सिस्टम को मतलब बरकरार रखने में। लाइक लोग नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे चीज, तो पूरा डिलीवरी में डिले भी होता है। तो लास्ट टाइम देखे थे बहुत सारे लोग गुस्सा भी कर रहे थे। तो मैं बोलना चाहूंगा, देखिए शायद फिर से वो सिचुएशन आ रहा है, ऑलमोस्ट फिर से लॉकडाउन होने वाला है। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पेशेंस रखने के लिए, पेशेंस बहुत जरूरी चीज है। और एक बार सोचिए, हम तो घर में बैठ के आराम से ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा जिसके लिए हमारा बिजनेस आज जिंदा है, वो कितना तकलीफ में है, कितना तकलीफ में जाके वो काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वी कैन से थैंक यू, मेंटल थैंक यू, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे, राइट? एंड ऑल द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड साइलेंटली टू एंश्योर शो मस्ट गो ऑन, उनके लिए ही हमारा ये जितने सारे काम हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो शो चल रहा है, ये सारे चीज ऑन है, बिकॉज दे आर वर्किंग साइलेंटली बिहाइंड द स्क्रीन। तो a very deep gratitude from my side. I thank all of them. Thanks a lot for helping us to take us business through in this difficult situation. और मैं बाकी सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, ये यहाँ पर जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। आप इतना देर से मुझको सुन रहे थे पेशेंटली, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। जितने सारे लीडर्स यहाँ पर हैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा सेशन यहाँ पर ही मैं खत्म करता हूँ, और आप लोगों को अगर कुछ डिस्कशन करना है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ओवर टू कृष्णेंदु सर। थैंक यू जयदीप, थैंक यू वेरी मच, মানে ট্রিমেন্ডাস ফ্যান্টাস্টিক। আমি না করি অনলাইনে কিন্তু ঠিকঠাক হয় না, তো আমি চাইছিলাম একটা অন্যরা কথা বলার আগে আমি আগে বলে দিতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে আমার সঙ্গে অনেকে একমত হবে কিনা সেটাও দেখবো। সেটা হচ্ছে যে আমরা এই বিগত কয়েক মাসে ট্রেনিং পাচ্ছি, হ্যাঁ এটা করা দরকার, এটা এইভাবে করতে হবে, বাট আমি করতে পারি না। ধরুন আমি